नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज से कुछ ही दूर पर एक दुबार गांव है और ये जो कोचिंग एक सेंटर है एक्सला इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के जो टीचर हैं उनसे कि यहाँ पर जो मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, पहली बात तो बहुत ही अच्छी सराहना यहाँ पर काम किया जा रहा है और हम यहाँ जानना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है। सर, आपका नाम क्या है? शिवशंकर जी, ये बताइए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुफ्त में पढ़ाई हो रही है, मुफ्त में आप शिक्षा दे रहे हैं या कुछ आप लेते हैं? यहाँ पर फ्री में शिक्षा दी जाती है, कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता है और पढ़ाने में अच्छा लगता है। सर, ये इस कोचिंग का कुछ आप फैकल्टी बताएंगे? फैकल्टी यहाँ बच्चों को सभी व्यवस्था दी जाती है बैठने के लिए और सारी सुविधाएं दी जाती है। जैसे पढ़ने के लिए कोई फीस उस नहीं लगता और बस कापी किताब इन लोगों को लेना पड़ता है। जी, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। कुछ हम बच्चों से भी थोड़ा सा बातें करेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं? हम कुछ आपसे थोड़ा सा बात करेंगे कोचिंग के ही अकॉर्डिंग। तो ये बताइए, आपका नाम क्या है? इच्छा कुमारी। खड़े हो जाओ। इच्छा, आप कहीं पढ़ रही हो? कितने में हो? 5 में। 5 में। स्कूल जाती हैं? नहीं। स्कूल नहीं जाती हैं, डायरेक्ट आप शिक्षा लेती हैं कोचिंग से? कोचिंग से ना। तो क्या नाम है आपके कोचिंग का? ब्लैक्सला इंडिया। थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा तेज बोलिए। क्या नाम है आपके कोचिंग का? ब्लैक्सला इंडिया। तो ये बताइए कि इस कोचिंग में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है? सर, मैथ जी, ग्रामर, इंग्लिश जी, साइंस। जी, सर, हो गया जी, बहुत अच्छी बात है। बच्ची, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? करीना। अच्छा, सॉरी, करीना। तो करीना, ये बताइए कि आप कैसी कक्षा में पढ़ती हैं? 6 में पढ़ती हैं। तो आपको यहाँ पर मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो रही है? यस सर। मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो आपको कैसा लग रहा है कि मुफ्त शिक्षा हम लोगों को मिल रहा है, पैसा हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस मुफ्त शिक्षा का आप लोग अच्छी तरीके से ले रहे हैं? मुफ्त शिक्षा की अच्छी तरीके से क्या आप इसको ग्रहण कर पा रही हैं? यस। इसमें कोई रुकावट तो नहीं है? इसमें जैसे कि आपको कहा जाए कि नहीं समझ में आता तो आप अपने सर से क्वेश्चन करते हो तो क्या वो डिफाइन कर लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से? यस सर। अच्छी तरीके से। ठीक, वेरी गुड। सिट डाउन, बैठ जाओ। इसमें से सबसे पहले कौन बताएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक, खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार शर्मा जी, ये बताइए आप कैसी कक्षा में हैं? 7 में। 7th में हैं। तो 7th में आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है क्या? नो सर। कोई चार्ज नहीं लिया जाता? मुफ्त शिक्षा मिलती है आपको? यस सर। आपको जो जो पढ़ाया जाता है, जिसे कि कहा जाता है कि मुफ्त का जो कुछ भी मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हाँ, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर मुफ्त जो शिक्षा मिल रही है, क्या यहाँ आप कुछ इस मुफ्त शिक्षा लेने के लिए आप कुछ पे तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नो सर। नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट है, कुछ फ़ायदा है? यस सर। घर वाले भेजते हैं कि आप अपने से आए हुए हैं? आप अपने से आए? हम अपने से आए हो। तो माँ बाप को पता है कि नहीं? यस सर। पता है? यस सर। कि आप मुफ्त शिक्षा लेते हैं। तो माँ बाप का क्या रिएक्शन है? माँ बाप इसमें क्या कहते हैं? पढ़ने के लिए कहते हैं। इस कोचिंग के बारे में क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं? कहते हैं सर कैसा पढ़ाई हो रहा है? हम क्या बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, अच्छे से पढ़ते हैं, फीस तो नहीं लेते हैं, कहीं पढ़िए। आपके इंग्लिश के टीचर का क्या नाम है? मनोज सर। यस। अभी है मनोज सर? यस सर। जी, कहाँ है? सावित्री स्कूल में। सावित्री स्कूल में। जी जी,
का सर। शिव शंकर सर यस हैं इस समय? यस सर। कहाँ है? सामने। जी जी, अच्छा, शिव शंकर जी, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ पर मुफ्त शिक्षा यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है। आज के युग में सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुफ्त शिक्षा मिलना। यहाँ पर आप जाते हैं और कुछ स्कूलों में तो मुफ्त शिक्षा मिलती ही थी, लेकिन अब कोचिंगों में भी मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए हम बहुत बहुत सराहना करते हैं इस कोचिंग के संचालक महोदय को। धन्यवाद। हाँ, तो सर आपका नाम क्या है? सत्यप्रकाश मौर्य। सत्यप्रकाश मौर्य जी, ये बताइए कि यहाँ पर सुनने को मिला, अभी हम एक सेक्शन में होकर आए हुए हैं, तो वहाँ भी बच्चे बच्चियाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे मुफ्त शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ मुफ्त शिक्षा किसके द्वारा दी जा रही है और इसमें जो संचालक है, संचालक महोदय का क्या नाम है? ये हमारी संस्था का नाम वेक्सला इंडिया ट्रस्ट है, जो लोगों की सेवा के लिए कार्यरत है और कार्यरत रहेगी, और यह पिछले वर्षों से भी कई वर्षों से कार्यरत है। और हमारे मित्र और हमारे साथ पढ़े हुए हैं सत्यकाम दुबे जी, उन्होंने इस संस्था का, इस ट्रस्ट का नींव रखा है और यह बच्चों की शिक्षा के प्रति अग्रसित है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बातचीत करते हुए हमको यहाँ पर बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और मुफ्त शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है और बच्चों की यहाँ पर तादाद लगी हुई है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो टीचर हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मुकेश पाल। मुकेश पाल जी, सर ये बताइए कि यहाँ पे आप जो मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ के जो संचालक महोदय का कहना है कि यहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है, और बच्चों से भी मैंने पूछा तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा है वो बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, जो आपका ये इंस्टीट्यूट चल रहा है? ये कहना चाहते हैं जो शिक्षा दी जाती है मुफ्त, आगे चल के विकास हो, बच्चों को भविष्य के लिए उज्जवल बना जाए। और ये किस वेक्सला ट्रस्ट के द्वारा खुला है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो आपको कुछ मिलता है कि बच्चों को तो ठीक है मुफ्त शिक्षा दी जाती है, आप किस वजह से यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या सोच कर लगे हुए हैं यहाँ पे? हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं भविष्य में, इसलिए कुछ मिलता नहीं। बच्चों को आगे जाएंगे तो भाई कुछ देखेंगे लोग तो कहेंगे हाँ अच्छा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पढ़ाई अच्छे से होती है? जो क्वेश्चन आप पूछते हैं वो सर आपको अच्छी तरीके से बताते हैं या नहीं? बहुत अच्छी बात है। तो आज हम मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज के जस्ट 6-7 किलोमीटर की दूर पर दुबार कला में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मुफ्त शिक्षा चल रही है एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से। ये जो संचालक महोदय हैं, हम थोड़ा सा 1 मिनट उनसे भी बात करना चाहते हैं। तो संचालक महोदय, सर आपका नाम क्या है? सत्यकाम दुबे उर्फ अंकित दुबे। सर ये बताइए, आपका ये मुफ्त शिक्षा चलाने के लिए क्या उद्देश्य था कि हम मुफ्त शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दिया जाए? क्या आपको ऐसा फील हुआ कि आपको मुफ्त शिक्षा यहाँ पर देनी पड़ी? सर मैं लगभग 2 से 3 वर्षों से गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि जो वर्तमान में स्कूलें या फिर कॉलेज चल रही हैं तो उनके द्वारा मनमानी फीस लेने का कार्य तो चल रहा है और सभी स्कूलों और कॉलेजों को एक बिजनेस का रूप दे दिया गया है, मतलब शिक्षा को बिजनेस बना लिया गया है। इससे बच्चों में जो है उनका समय तो बीतता है स्कूल में, लेकिन जो उनका पूर्ण ज्ञान होता है वो पूर्णतः ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और ऐसी ज्ञान की कमी को देखते हुए और लॉकडाउन के पहले ये कोचिंग वेक्सला इंडिया फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो चुकी थी। पुनः लॉकडाउन के बाद जैसा कि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस मिला, उसके हिसाब से मैंने इन गरीब बच्चों को फिर से बुलाया और यहाँ साफ़ सफाई हम सारे साथी, हमारे साथी शिवशंकर जी, मिथिलेश पांडे जी, राम त्रिपाठी जी और मुकेश जी, सत्यप्रकाश जी, ओम अग्रहरी जी, विकास, सूरज, जो भी कई 7-8 टीचर मिलके यहाँ ही नहीं हम गाँव-गाँव में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि इन बच्चों का जो स्कूल के माध्यम से अधूरा ज्ञान है वो पूरा हो सके। सर तो ये बताइए कि यहाँ के जो
जैसे कि विधायक हैं और आपके यहाँ के जो अच्छे अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, वो क्या आपका यहाँ पे साथ देते हैं? इसके लिए कुछ अफोर्ड करते हैं आप उनके लिए, उनसे? जी, अभी तो माननीय विधायक छानवे के द्वारा कोई भी हमें सहयोग वर्तमान में नहीं मिल रहा है, परंतु उनका संरक्षण बराबर तौर पे रहता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छानबे के माने जोने विधायक, जो कि छानबे क्षेत्र के लिए बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। और अभी हाल में ही उन्होंने सदन में, जैसा कि हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से वीडियो देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। और लगातार पिछले वर्ष जो हमने कंपटीशन एग्ज़ाम कराया हुआ था पूरे लालगंज ब्लॉक में, जिसमें कि हज़ारों बच्चों को उन्होंने लैपटॉप, साइकिल, मोबाइल जैसे इनाम उन्हीं के हाथों द्वारा, उन्हीं के करकमलों द्वारा, उन्हीं के पैसे से बटे, जो कि शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। और अभी भी वो मेरे साथ हैं, कुछ कार्यवश वो हमसे अभी दूर हैं, जो कि फिर से साथ में आ जाएंगे। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी टीचर हैं और संचालक महोदय हैं, सब लोग एकदम अच्छी तरीके से कंप्रोमाइज़ करके इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए हमारी तरफ से, हमारे जीबीए न्यूज़ के परिवार के तरफ से और सभी सम्मानित व्यक्तियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं। ऐसे ही मुफ्त शिक्षा मिलती रहे और बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, वो आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जी सर, ये बताइए कि आपका नाम क्या है और ये जो कोचिंग चल रही है, अभी बच्चों से बात हुई, यहाँ पर सुनने को मिला और देखने को भी मिला कि यहाँ पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है, तो आपने क्या सोचकर इस संस्था को चलाया? सर्वप्रथम मेरा नाम राम त्रिपाठी है, मैनेजिंग डायरेक्टर वैक्सला इंडिया ट्रस्ट। और सत्यकाम जो मेरे मित्र हैं, और उनकी वजह से उनके कार्यों को मैं आगे ले जा रहा हूँ। मैं यहाँ मैनेज कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम को चला रहा हूँ, और लगातार इसमें बच्चों की बढ़ोतरी हो रही है। सर्वप्रथम हमने देखा कि ये दुबार का क्षेत्र है, दुबार, पतार, बरकच, दीपनगर, ऐसे जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में शिक्षा की जो कमी देखने को मिल रही है, एक लेबर कास्ट जो कहते हैं, लेबर कैटेगरी के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सही से, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था समुचित कैसे हो, उसकी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। जो फ्री, बिना किसी शुल्क के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है, और हम इसी पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं, 250 रुपये पाते हैं, और उस 250 रुपये का अगर फीस जमा कर देंगे तो खाएंगे क्या? तो इस पर हम मित्र 7-8 इकट्ठा हुए और विचार हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा हो कि गरीब बच्चे पढ़ सकें और उनको भोजन की व्यवस्था, जो उनके पिताजी हैं या फिर जो भी उनके गार्जियन हैं, वो भोजन की व्यवस्था कमा के कर लेंगे, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था ऐसी नहीं मिल पा रही है कि कहीं भी आप जाएंगे पढ़ाई कराने के लिए बच्चे को, तो वहाँ पर ऐसा शुल्क रहेगा कि आप दे नहीं पाएंगे, आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की व्यवस्था आगे बेहतर हो। सर, आप जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, और गरीब बच्चों के हित के बारे में आप सोच रहे हैं, हित के लिए आप काम कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि ये जो कोचिंग चल रहा है, इसका आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इस कोचिंग का आप मैनेज कैसे करते हैं? क्या इसमें कुछ खर्च गिरता है? उसको कौन? देखिए, सत्यकाम है, हम हैं, हम लोग कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर शिक्षा का कार्य कराते हैं, पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन देते हैं। वहाँ की जो अर्निंग होती है उससे यहाँ का कारोबार देखते हैं। और इसके बाद अभी लगातार आपको जैसे पता है कि ट्रस्ट के माध्यम से एक कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी भी बच्चों में तैयारी करानी है, तो लोग पढ़ा के बच्चों को और पढ़ाते हैं। ऐसा कार्य चल रहा है, इसी तरह से मैनेज हो रहा है। और बाकी साथी लोग हैं, कुछ वो मैनेज करते हैं, हो जाता है। और आगे चल के इसको आप विस्तृत रूप से देखना पसंद करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आपसे मिलकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी गरीब बच्चों के लिए और गरीबों के लिए कोई सोचता है। और आपको देखकर, आपकी बातों को सुनकर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जीबीए न्यूज़ आपका। और ये जनता की महानता है कि हमें अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेज रही है, और लोगों का एक सहमति है, जिस वजह से हम बच्चों की शिक्षा का कार्यभार देख पा रहे हैं और बच्चों को शिक्षा प्रदान कर पा रहे हैं। ये लोगों की महानता है, हमारे आपके दर्शकों की महानता है, वो हमें देख रहे हैं जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है। सबसे अनुरोध है कि इस वैक्सला इंडिया ट्रस्ट के विषय में कुछ विचार करें और
बच्चों को अवश्य यहाँ भेजें। पतार चौराहा, दुबार, लालगंज, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ जो सर स्थानीय सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे प्रधान हैं यहाँ के जो आपके विधायक हैं, वो आपका कुछ सहयोग करते हैं इस कुछ? जी, जैसा कि सत्यकाम जी ने कहा कि पिछली बार ट्रस्ट के माध्यम से एक कंपटीशन एग्जाम हुआ था जिसमें विधायक जी ने पूर्ण सहयोग किया था। ऐसे एक दो लोग हैं जो हल्का सहयोग करते हैं। हम सबका धन्यवाद कहते हैं और लगातार ऐसे कुछ लोग हैं जो हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो ज्यों ही जुड़ते हैं तो शिक्षा की व्यवस्था और स्तर सुधारी जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जीबीए न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।